तो उनका वजह से पता लग रहा है, अभी कह नहीं सकते इस बारे में पूरी सही जानकारी क्या है क्या नहीं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह। आपके कौन थे अशोक कुमार? हमारे चाचा लगते हैं। कब पता चला आपको, किस तरीके का? मतलब 9-1 बजे लगभग पूरी जानकारी मिली। दिल्ली से कुछ रिश्तेदारों का फोन आए, इधर उधर से जानकारी मिल ली। बोले ऐसे ऐसे उनका फोन नहीं मिल रहा, घर पे बार बार फोन आ रहा, सूचना मिल ली, न्यूज में भी जानकारी मिली। अब क्या परिवार की मांग है सरकार से, किस तरीके का? अब यही मांग है, जो भी परिजनों को किसी को नौकरी मिल जाए, कुछ सहायता हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये अशोक कुमार के परिवार के लोग हैं, ये अशोक कुमार का घर है, और जो अशोक कुमार के घर के बाहर ही जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने जो मिलने वाले लोग आ रहे हैं उन्हें पहले ही रोका जा रहा है, क्योंकि अभी तक अशोक कुमार की मां को इस बारे में सूचना नहीं दी गई है, क्योंकि अशोक कुमार की मां जो है हार्ट की पेशेंट है। तो ताकि जो परिवार के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि अभी उनकी मां को लंबे समय से जो है सूचना ना मिले। हालांकि जो परिवार के 5 लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जो कागजी फॉर्मेलिटी करने के बाद सबको इसी गांव में लेकर आएंगे, और यहाँ कल जिस बाद जो है बॉडी मिलने के बाद सीधा अमरोहा लाकर गंगा तिगरी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। अफसर अली, न्यूज स्टेट, अमरोहा। तो देखिए, दिल्ली दहल गई है और जिसमें एक शख्स की मौत हुई है उसकी जानकारी निकलकर सामने आई। अमरोहा के रहने वाले हैं, जहां पर हमारे संवाददाता इस समय मौजूद थे। परिवार वालों से बात की, कोशिश की जा रही है कि मां को इस दुखद खबर के बारे में ना पता चले, लेकिन छिपाया भी कब तक जा सकता है, ये बड़ा सवाल। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि उनके जो परिजन हैं वो 5 लोग फिलहाल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने। देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से जो चीजें बताई गई है वो और भी ज्यादा डरा देने वाली है। प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से क्या क्या बताया गया, ये आपको हम बताते हैं कि धमाका इतना तेज था कि कभी नहीं सुना। कि तमाम एंगल हो उनसे तफ्तीश की जा रही है, और यही वजह है कि 9:30 बजे जो बैठक रखी गई है, लगभग 10 बजे के आसपास उस बैठक की शुरुआत होगी और 11 साढ़े 11 तक काफ़ी हद तक चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। और ये पहले मीडिया में नहीं बताया जाएगा, बल्कि सीधा हो सकता है कि इस बैठक में NSG डोवाल भी शामिल हो और उसके बाद बैठक की जानकारी सीधा प्रधानमंत्री को दी जाए और उन्हें ब्रीफ किया जाए कि प्राइमा फेसी एविडेंस कैसे मिले हैं। क्योंकि फॉरेंसिक टीम्स की बात करें, NIA की बात करें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, यहाँ तक कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, RNAW, तमाम एजेंसीज मिलकर के काम कर रही है इसकी तफ्तीश को लेकर के, ताकि फैक्ट्स और फिगर्स के साथ प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाए कि इसके पीछे कौन हो सकता है और किस तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि 2 चीज़ें सबसे अहम हो जाती है। पहला तो ये कि जो गाड़ी है 7 बजे के आसपास लाल किले के पास पहुंचती है। लाल किला जो ऐतिहासिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है, और 7 बजे का समय जब दिल्ली में हैवी ट्रैफिक होता है, यानी अगर रेड लाइट पे भी गाड़ी खड़ी है, ट्रैफिक में भी खड़ी है, तो आसपास इतनी सारी गाड़ियां होंगी जिससे धमाके में जो कैजुअल्टी है उनके बढ़ने की संभावना रहती है। दूसरा, लोन वुल्फ अटैक यानी फिदाइन हमले की बात करें तो क्या वो एंगल भी नजर आ सकता है, क्योंकि जो बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि गाड़ी चल रही थी और गाड़ी में जो सवार थे वो भी हताहत हुए हैं। तो और उसके अलावा कुछ गिरफ्तारी भी हुई है, चाहे वो गुरुग्राम की बात करें, जैसे आपने फरीदाबाद का जिक्र किया जहां से केमिकल मिला है, उसकी बात करें, और जम्मू के इलाके से भी घुसपैठ करने की कोशिश 27 अक्टूबर के आसपास की गई थी। इंटेल जो पूरा ब्यूरो था उसने पूरी चीज़ों को रोकने की कोशिश की थी, तो वहां से भी एक एंगल आता है। तो कई एंगल से जिन पर फिलहाल तफ्तीश की जा रही है और आने वाले कुछ घंटों तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन निश्चित तौर से ऑपरेशन सिंदूर का डर भी नजर आता है। इसी वजह से अभी तक किसी आतंकी संगठन ने, क्योंकि आमतौर पर राजधानी दिल्ली वो भी लाल किले पे ऐसा धमाका हो तो आधे घंटे के अंदर आतंकी संगठन इसकी जिम्मेवारी ले लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था तब ऐसी स्थिति नजर आती थी। जी, तो तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें हम आपको धमाके की दिखा रहे हैं। और सोचिए, धमाका इतना ज्यादा तेज था कि जो लोग इस समय यहाँ पर इसी रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने जो गाड़ियों में सवार थे उन्होंने अपने वाहन वहीं पर खड़े कर दिए, और क्योंकि धुआं भी वहां पर ज्यादा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और जहां पर बन पड़ा वो उसी
बात क्या किया, सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में, उसमें मेवात को भी जोड़ दीजिए, फरीदाबाद को भी जोड़ दीजिए और उसके आगे पलवल को भी जोड़ दीजिए, नूह को भी जोड़ दीजिए। ये पूरा इलाका है जहां पर गिरफ्तारियां हो रही थी और पाकिस्तान की एम्बेसी के साथ जो तार थे जासूसों के वो निकल के आ रहे थे। कैसे भारत के लोग जाते हैं, भारत के नागरिक जाते हैं, उनका वीजा लगता है, उनमें यूट्यूबर भी होते हैं और सब कुछ निकल के आ रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। यानी बीते 90 दिनों में 3 महीनों के अंदर अंदर कई ऐसे नेटवर्क निकल के आए थे। तो निश्चित तौर से केंद्रीय एजेंसियों की पूरी निगाह थी इस घटना से पहले भी, लेकिन ये घटना या यह कहीं खौफनाक जो दुर्घटना है वो कल 6:58 पर घट गई। जी तो देखिए, जाहिर तौर पर यहाँ पर तार ये जोड़ा जाना अपने आप में ही ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि बात अगर पलवल की करें, नूह की करें, मेवात की करें या फिर फरीदाबाद की करें, लगातार यहाँ से गिरफ्तारियां जो हैं वो की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं, कल फरीदाबाद से जिस प्रकार से विस्फोटक सामग्री जो मिलती है उससे कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि क्या ये जो तस्वीर थी, ये जो साजिश अगर यहाँ पर रची गई है, इसकी तस्वीर और भी ज़्यादा भयावह हो सकती थी। तो लाल किले के पास धमाके पर चश्मदीदों के बयान भी सामने आए हैं। चश्मदीदों ने जो बताया है वो भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तस्वीरें इस समय आपको हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर दिल्ली दहली है। अब देखने वाली बातें रहती है कि और क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। आज आपको बता दें, जो चांदनी चौक का बाजार है वो बंद रहने वाला है और दूसरी तरफ ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो कि लाल किले की तस्वीर है। फिलहाल इसे भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो लाल किले की ये तस्वीर है। आवाजाही यहाँ पर पूरी तरह से फिलहाल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। जांच जारी है और जांच में क्या निकलकर सामने आता है ये यहाँ पर देखने वाली बात है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ब्लास्ट अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। घटना के बाद शुरुआती जांच में सामने आया कि हादसे में हुई मौतें जलने से नहीं बल्कि धमाके से निकली नुकीली और तेज धार वाली वस्तु छर्रों के चपेट में आने से हुई है। कई घायलों के शरीर पर कटाव और गहरे घाव पाए गए। वहीं साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का यह कहना है कि शुरुआती जांच में जो संकेत मिले हैं, ये कार सामान्य आग से नहीं जली बल्कि विस्फोट के छर्रे फैले हैं और उसी से मौत हुई है। विस्फोट की प्रकृति और स्रोत की जांच भी जारी है और यही यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक ज़रूरी है वो भी रह जाता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने किस प्रकार से अफरा तफरी का जो माहौल है वो यहाँ पर देखने को मिला। अफरा तफरी का ये माहौल जब यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और जब ये ब्लास्ट होता है तो उसी वक्त जो चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आई वो और भी ज़्यादा भयावह थी। आप देखिए कि यहाँ पर ब्लास्ट हो गया, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो एक जगह से दूसरी जगह भागते नजर आए। आप यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं उस समय जो वहाँ पर मौजूद होंगे, जो परिवार वहाँ पर होंगे, जो लोग कुछ गाड़ी में सवार होंगे, उनकी क्या स्थिति रही होगी। तो जहां पर ये धमाका हुआ वहां की तस्वीर आप देखिए, जो लपटें थी वो कितनी ज़्यादा है। पहले ये बताया जा रहा था कि पहले जो जानकारी यहाँ पर दी जा रही थी कि सिलेंडर ब्लास्ट यहाँ पर गाड़ी के भीतर हुआ है और सिलेंडर ब्लास्ट के चलते ही यहाँ पर ये भीषण आग लगी है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई है, तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट यहाँ पर ये कहीं से भी नहीं लग रहा है। आग की ऊंची उठती ये लपटें और साथ ही डॉक्टर्स का जो कहना है कि जो मौतें हुई हैं वो जलने से नहीं हुई हैं बल्कि जो मौतें हुई हैं वो विस्फोट से निकले छर्रों और चोट के निशान की वजह से हुई है। ऐसे में साफ तौर पर यह अंदेशा जताया जा सकता है कि यहाँ पर दहलाने की साजिश जो है दिल्ली को वो की गई थी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।